नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश एक बार फिर अलर्ट पर है और इस बार कोरोना से नहीं बल्कि बर्ड फ्लू की वजह से है, जिसे लेकर सूबे की योगी सरकार ने स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही योगी सरकार ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम नंबर 24 घंटे के लिए सक्रिय कर दिया है। दरअसल दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू के नए खतरे ने देश में दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू का वायरस तेजी के साथ परिंदों में फैलता जा रहा है और बीते 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा परिंदों की फ्लू के चलते मौत हो चुकी है। अभी यह सिलसिला लगातार जारी है। बर्ड फ्लू के सामने अब तक 5 राज्यों में, यानी जो मामले हैं वो 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के सामने आ चुके हैं, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। यह बात याद रखिएगा, हमें इससे डरना नहीं है बल्कि बर्ड फ्लू के वायरस से सावधान रहने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे साथ अब से कुछ देर में एक्सपर्ट का एक पैनल होगा, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर बर्ड फ्लू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है और क्या इसके लक्षण हैं। ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त आम लोगों के जहन में भी हैं कि आखिर कोरोना की अभी चिंता बनी हुई थी और उसके बीच में बर्ड फ्लू ने जो दस्तक दी है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। पक्षियों के साथ साथ इंसानों के लिए ये कितना खतरनाक वायरस हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो बर्ड फ्लू कई तरह से हो सकता है और H5N1 प्राकृतिक रूप से पक्षियों में यह होता है। बर्ड फ्लू पालतू मुर्गियों में आसानी से फैलता है और बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षी के मल और लार से फैलता है। तो नाक के स्राव, आंखों से निकलने वाले पानी से भी यह हो सकता है। इसे समझने की कोशिश करेंगे दरअसल जो एक्सपर्ट हैं उनसे, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। दरअसल इन दिनों कई राज्य, चाहे केरल हो, चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पे अलर्ट जारी किया गया है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं ताकि उनका पालन हो सके और बर्ड फ्लू को बढ़ने से रोका जा सके। तो हम इस चर्चा में अब से कुछ देर में, चूंकि एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे समझेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां हमें बरतने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना के बीच में लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं कि कैसे और इससे बचा जा सकता है, और अगर हम कोरोना को हरा सकते हैं तो बर्ड फ्लू को भी हरा सकते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है इस चर्चा को समझना, सुनना, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो बारीकियां बताएंगे कि ये कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इंसानों के लिए खतरनाक है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं। ऐसे कई सवाल हैं और आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो वो जरूर फेसबुक और अलग माध्यम पे इस वक्त जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। उनके नाम के साथ हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से उनका जवाब तलाशने की जो सवाल होगा। तो बड़ी बात यह कि बर्ड फ्लू जो इस वक्त कई राज्यों में जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इससे डरने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। ऐसे कई सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार, चाहे सोशल मीडिया हो, आम लोग हो, क्योंकि देखिए कोरोना को लेकर तो जागरूकता बड़े पैमाने पे फैलाई गई, उसके क्या लक्षण है, वो कैसे फैलता है, वो चर्चा का विषय बना। लोगों ने पूरी सावधानियां बरती और कोरोना को हराने के लिए शासन, प्रशासन, सरकार, समाज एकजुट हो रखा है। उसी तरीके से अगर कोरोना को हराया जा सकता है तो बर्ड फ्लू को भी हराया जा सकता है। उसके लिए क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है वो जानना बेहद जरूरी है। क्या इसके लक्षण हैं, कैसे ये फैलता है। पक्षियों की, कई हजार पक्षियों की मौत हो चुकी है, कई जगह कई राज्यों में उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में क्या इंसानों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे साथ डॉक्टर DS चौहान वैज्ञानिक, वो जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कितना खतरनाक है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है।
डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। और अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे सर, ये चूंकि पक्षियों के लिए तो खतरनाक है ही, इंसानों के लिए कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू? धन्यवाद राजेश जी मुझे बोलने के लिए। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आजकल ये बर्ड फ्लू के बारे में काफी कुछ न्यूज में और सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैं आपको जैसे बताऊं कि ये जो बर्ड फ्लू है तो ये नया एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, और जैसे कि इसका नाम ही से जुड़ा हुआ है एवियन, तो जी से आता है और इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके भी बहुत सारे स्ट्रेन है। तो ये जो स्ट्रेन है ये H5N1 स्ट्रेन है। इसको कई जगह न्यूकैसल डिजीज भी बोलते हैं। और जो न्यूकैसल डिजीज है या आपका ये H5N1 है, नॉर्मली ये जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं और उनमें रहता है, कोई नई चीज नहीं होती, बर्ड्स में कोई पहली बार नहीं आया, कुछ नहीं आया। और ये बर्ड्स में भी डेंजरस है और ह्यूमन के लिए इतने ज्यादा नहीं है। एक नॉर्मल फ्लू की तरह है जी। आप एंटीवायरल ले, हाँ। सिम्टोमेटिक ले, लेकिन जब ये हो जाता है तो सीवियरिटी है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है, सिम्टम भी इसके हैं, आपको हाई फीवर होगा, बॉडी एक होगा, थ्रोट में होगा, थोड़ी सी इचिंग होगी। ये नॉर्मल सिम्टम है जो किसी भी फ्लू में होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये नॉर्मल फ्लू से कितना अलग है और इसके लक्षण क्या है? यदि कोई इसकी चपेट में आ जाता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ वो इसका शिकार हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा है। इसका स्पेसिफिक देखिए, जैसे मैंने बोला ना, नॉर्मल फ्लू होता है हम लोगों को घर में, सर्दी जुकाम खांसी जिसको बोलते हैं, उसमें भी फीवर होता है, उसमें भी आपका थ्रोट चोक होता है। और जैसे कोरोना चल रहा है तो इसके सिम्टम मोर और लेस, क्योंकि हम लोग सब एक पैनिक स्टेज में है जी। कई सिम्टम लगते हैं तो लगता है कहीं कोरोना तो नहीं है, कहीं कुछ और नहीं है। लेकिन इसको जो मेन सिम्टम है, आपको इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। हाँ। और आपके जो थ्रोट है उसमें भी आपको इचिंग फील होगी। और जब ये 2 से 8 दिन तक इसके जो नॉर्मल सिम्टम रहेंगे, तो अगर इसको हम इनिशियली 2-3 दिन में इसको अगर रेस्ट करें, एंटीवायरल ले, और तो ये कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन जब ये मल्टीपल ऑर्गन में कोई भी वायरस जब अगर क्लियरेंस करेगा तो वो डेंजरस है। लेकिन नॉर्मली इतना ये कंटेजियस नहीं है ह्यूमन में। हाँ। लेकिन बर्ड्स में है, एक्वाटिक बर्ड्स में है, वहाँ ये फैलता है। और दूसरा ये भी है, आजकल ये कंफ्यूजन है बड़ा, ये पता नहीं है जो बर्ड्स की कलिंग हो रही है, कब हो रहा है, इसके अंदर प्रूव हुआ है। लेकिन इसके लिए जो लेबोरेटरी बेस्ड डायग्नोसिस है वो बहुत जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक बहुत बड़ी लैब है भोपाल में, बायोसेफ्टी लैब 4। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी मौजूदा वक्त में जी एक सवाल ये आ रहा है कि चूंकि हम दुनिया एक महामारी का सामना कर रही है और देश ने कोरोना को हरा के दिखाया है, पूरी तरीके से काबू है, कुछ अभी सावधानियां जरूर बरती जा रही हैं। कोरोना काल के बीच में बर्ड फ्लू का आना क्या खतरनाक है और किस तरह की सावधानियां इसमें बरतने की जरूरत है? नहीं, इससे कोई लिंक नहीं है कि कोरोना काल में क्या दूसरा इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता है, दूसरी डिजीज नहीं हो सकती है, क्या इसके वाइस वर्सा है। एक वो अलग वायरस है, ये एक अलग वायरस है। और वायरल डिजीज है ये नॉर्मली होती है, हर सीजन में होती है, सीजन चेंज होता है तब होती है। जैसे मैंने बोला ना, इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तो पैनिक होने की जरूरी नहीं है। जैसे अब ये पोल्ट्री फार्म में जी, पोल्ट्री फार्म में बहुत सारी मुर्गियां जो है वैसे उनकी डेथ हो रही है। हाँ। तो जब वो खाना खाने के लिए बाहर आती हैं तो उनके मुंह से सलाइवा निकलता है उसकी, और जो उनका फीकस है उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे इंफेक्शन अंदर फैलता है। तो चूंकि मुर्गी फार्म में 1000, 500, 2,000 जितना बड़ा मुर्गी फार्म है जी, तो वो सब अंदर कवर्ड रहते हैं। तो अगर एक बर्ड को इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी होगा, तो नॉर्मल किसी भी वायरल इन्फेक्शन में है। उस केस में अब हमको ये देखना है कि ये रियल में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, और एक डिजीज होती है पोल्ट्री में और बड़ी फेमस डिजीज है, उसको बोलते हैं रानीखेत डिजीज। तो रानीखेत डिजीज है जिसको न्यूकैसल डिजीज भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोला शुरू में। इट्स नॉट H5N1। तो रानीखेत डिजीज में भी पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म तबाह हो जाते हैं। तो जब दूसरा बैच अगर लाता है कोई भी ओनर, उसका जो फार्म चला रहा है, उसको प्रॉपर उसके अंदर एक इंटरवल होना चाहिए इस पीरियड में, प्रॉपर वो सैनिटाइज होना चाहिए उसका पोल्ट्री फार्म, और उसको वेट करना चाहिए प्रॉपरली सैनिटाइज करके, तब वो दूसरा लॉट लेके आए जी। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है रानीखेत डिजीज से और आपके बर्ड फ्लू से। तो इतना ये फैटल नहीं है, ये रिपोर्टेड था पहले में और अभी भी है।
ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये फैलता कैसे है? यानी एक बहुत साधारण सा सवाल ये है, लोगों के जहन में भी है कि क्या संक्रमित जो पक्षी है उसके संपर्क में अगर आए, या जो लोग चिकन खा रहे हैं अगर मुर्गी को वो है और उन्होंने उसका सेवन किया, तो वो क्या उसकी चपेट में आ सकते हैं? उन लोगों को जो मांसाहारी है किस तरीके की सावधानियां बरतनी होंगी? नॉर्मली देखो, हम लोगों की जो फूडिंग हैबिट्स है ना, कुक मीट खाते हैं हम लोग। तो जब ये फैलता कैसे, जैसे हम रॉ मीट लेके आए, तो रॉ मीट लेके आए, हम उसको बाहर वॉश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है और हमारे हाथ कई बार वॉश करते करते हाथ पे लग गए, ऐसे लग गए, तो वायरस अंदर जा सकता है। जैसे मैंने बोला ना, हम लोग कुक मीट खाते हैं, तो 70 डिग्री एंड अबव, 80 डिग्री एंड अबव जब ये प्रॉपर बॉयल हो जाता है ना, तो ये वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम कुक मीट खा रहे हैं, प्रॉपर कुक मीट, और उसको खाने से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस बैच में अगर ये फैला हुआ है जी, तो उस बैच को पूरा का पूरा सेग्रीगेट करके अलग कर देना चाहिए, उसका नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना पैनिक नहीं है कि कोई चिकन ना खाए या मटन ना खाए, कुछ ना खाए जी। तो जो रॉ मीट है उसके चांसेस इन्फेक्शन के, ना कि ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर राजीव उपाध्याय वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि चूंकि दुनिया इस वक्त एक महामारी का सामना कर रही है, देश में भी कई तरह के संकट आए, लेकिन मिलकर सबने सामना किया, कोरोना को हराया जा रहा है। उसी दौर के बीच अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, ये कितना खतरनाक है सर? नहीं, पहले तो बड़ा खतरनाक हुआ था, लेकिन आज की जो वैरायटी आ रही है वो इतनी खतरनाक नहीं है। ये बर्ड का तो खतरनाक उतनी हो सकती है, और हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल में उतनी खतरनाक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी हम लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है जी। और इसका जो वेरिएंट आजकल बताया जा रहा है, अभी बहुत ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन वेरिएंट जो बताया जा रहा है वो उतना खतरनाक नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, किस तरह जी अभी जैसे मैंने देखा है कि केंद्रीय गवर्नमेंट है वो सारी अपनी पहले से तैयारी कर रही है, सारे डॉक्टर्स की टीम भी पहले से एकदम से तैयार है, और एकदम प्राइम मीटिंग होने जा रही है। दे विल टेक केयर आगे द बर्ड फ्लू। राजीव जी, किस तरीके की सावधानियां यहाँ पे बरतने की जरूरत है? क्योंकि आम लोगों के जहन में कई तरह के सवाल इन दिनों चल रहे हैं, एक डर भी है, एक चिंता भी है, क्योंकि पहले ही कोरोना का सामना कर रहे हैं, बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी। ऐसे में डरने की बजाय किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? लोग कहते हैं कि मीट खाने से होता है, जिनका बर्ड की मीट खाने से नहीं होता, बर्ड के पालने से, उनकी एनवायरमेंट से, उसके बीट से और उनसे ये होता है। तो हम लोग को सफाई का ध्यान रखना है। जहाँ की कुछ लोग बच्चे की पालते हैं, ये इनके ज्यादा रहता है, तो उन लोगों को वहाँ अपना सफाई रखवानी है। और दूसरा, मास्क का यूज हम लोग आजकल कर ही रहे हैं, उसका भी यूज अगर करते रहेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम हम लोगों को अवॉइड करने में बहुत सुविधा रहेगी। और डॉक्टर साहब, अगर कोई संक्रमित हो चुका है, इस फ्लू की चपेट में आ चुका है, चूंकि इसके लक्षण जो है वो नॉर्मल फ्लू की तरह हैं, कैसे अंतर कर पाएंगे उसके भीतर? कैसे समझ पाएंगे कि वो अब बर्ड फ्लू का शिकार हो चुका है? क्या लक्षण इसके हो सकते हैं थोड़े से अलग? ये जो बहुत ज्यादा लक्षण तो नहीं होते हैं अलग, लेकिन हाँ, कॉमन सिम्टम यही होते हैं कि चेस्ट सिम्टम ज्यादा नहीं होते, जितने की जिसमें इसके अंदर कोरोना के अंदर है। चेस्ट सिम्टम कोरोना में ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें चीजें सिम्टम वो भी कोरोना के ज्यादा अंदर होते हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम इसमें मिलेंगे। सबसे ज्यादा कोल्ड का इफेक्ट मिलेगा, चेस्ट में मिलेगा, ब्लडनेस में मिलेगी, चेस्ट में मिलेगा, और ब्रेन के अंदर भी मिलेगा। ब्रेन में, हेड के अंदर पेन मिलेगा आपको, और फीवर मिलेगा जी। उतना सीवियरिटी नहीं जितनी की कोरोना के अंदर है। और डॉक्टर साहब, जो लोग चिकन का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या एग खाते हैं, उनके लिए क्या कोई विशेष तौर पे कुछ सावधानियां उन्हें बरतने की जरूरत है ऐसे वक्त में? मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए वैसे तो एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग कभी रॉ मीट नहीं खाते हिंदुस्तान में, हमेशा अक्सर बॉयल करके खाते हैं, और वही प्रिकॉशन हमारी हाइजीन वाली और बॉयलिंग वाली जारी रहनी चाहिए। हालांकि इन चीजों को बहुत असर नहीं है, लेकिन ये बॉयलिंग और हीटिंग, ये सारी चीजें अपनी जारी रहनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर DS चौहान जी, जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, जितना हो अवॉइड ही करें, ये बर्ड का मीट खाने से अवॉइड करें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हालांकि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्टेड होने की वगैरह, लेकिन अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है डॉक्टर DS चौहान, आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे कि चूंकि सावधानियां हमने की, क्या ऐसे वक्त में डरने की जरूरत है? अगर लोग, चूंकि एक डर का माहौल है, सरकारें भी दिशा निर्देश जारी कर रही हैं, गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, अलर्ट जारी किया गया है, क्या डरने की जरूरत है या फिर सावधानी बरत के ही पूरी तरीके से सतर्क रहा जा सकता है?
नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सावधानी बरतते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यू रहते हैं, हर कोई भी बीमारी आए तो आपकी हेल्थ और हाइजीन और एक एसओपी होती है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो जो फार्म हाउस चला रहे हैं उनको भी रखना है, जो रिटेल जो ये टेलर हैं इनको भी रखना है। इट्स नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ सिटीजन और जो कॉमन इक्वेशन इनका नहीं है। क्योंकि जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो डिपार्टमेंट है, तो इनको ये नेचुरल है, वो कर रहे हैं ये काम और करेंगे आगे। जो लोग ये चिकन सेल कर रहे हैं, एग सेल कर रहे हैं, उनकी यहाँ भी जाकर ये देखना है प्रॉपर एसओपी फॉलो हो रही है कि नहीं। जब वो उसको स्लॉटर करते हैं, तो जब स्लॉटर कर रहे हैं तो उनके यहाँ भी क्या ये सारी एसओपीज हैं अवेलेबल के नहीं। जैसे हम लोगों ने कितना कंट्रोल किया, अपनी हैंड हाइजीन है, आपकी बाकी हाइजीन कंडीशन है, आपकी शॉप की भी है। नॉर्मली किसी को लेते हैं और वो स्लॉटर कर देते हैं और वो कनेक्टर से निकाल के कर देते हैं जी। उसको उसके बिंग्स क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर वॉश होने चाहिए वो, और जो उसका प्लस मटेरियल है वो एज इट इज बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इसको कवर करके बाहर डिस्पोज करें, जो मार्केट की गाइडलाइन करें, इनको फॉलो करना चाहिए। तो मैं एट दी एंड यही बोलूंगा कि डरने की जरूरत नहीं, आपको हेल्थ एंड हाइजीन और एसओपी लगाना है। लेकिन ये जिम्मेदारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और जो 24 मेनली चिकन के नाम से आ रहा है, जैसे वर्ल्ड एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, बर्ड का वायरस है, तो जो पोल्ट्री फार्म बड़े बड़े चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो 10-5 बर्ड या 50 बर्ड सेल कर रहा है वो भी तो कहीं से ला रहा है ना। तो उसके यहाँ ये इंश्योर होना चाहिए कि वहां से बर्ड जब निकल रही है तो वर्ड प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करें, उनका जो खाना है वो सही हो। एक लॉट और दूसरे लॉट के बीच में वो सैनिटाइज होना चाहिए उनका पोल्ट्री फार्म। और ये कंफ्यूजन हो सकता है और होगा आगे, क्योंकि ये डिजीज बहुत कुछ मैच करती है रानी खेत डिजीज, जैसे बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। और वो रानी डिजीज न्यू कैसल डिजीज ही बोलते थे कभी पहले जी, जेनोटिक डिजीज है। हाँ। तो जब ये रानी खेत डिजीज आएगी उसमें, तो उसको ये नहीं है कि वो ये वर्ड फ्लू हो गया, लोगों को वैसे फ्लू भी होते हैं, तो उसके सिम्टम और इसके सिम्टम एक जैसे हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, डॉक्टर राजीव उपाध्याय हैं प्रोमिनेंट फिजिशियन, तो आए दिन पेशेंट आते हैं, हर एक को हमें ना ये बर्ड फ्लू मानना है ना कोरोना मानना है। जो पैनिक होने की जरूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर राजीव, चूंकि पक्षियों के लिए तो ये खतरनाक है, बर्ड फ्लू जो है, कई पक्षियों की मौत हो चुकी है और कई तरह के कदम सरकारें उठा रही हैं, प्रशासन उठा रहा है, क्या इंसानों के लिए भी ये जानलेवा हो सकता है? क्या बेहद जरूरी है इस वक्त सावधान रहना? नहीं, सावधान रहना 100% जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है और इसमें 5 to 10% केस सीरियस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको सावधानी हो, जैसे डॉक्टर चौहान ने बताया कि हमको हैंड हाइजीन और हेल्थ को मेंटेन करना है, पोल्ट्री फार्म को सैनिटाइज करना है जी। लेकिन अगर वैसे सोचा तो ये ह्यूमन के लिए उतना डेंजरस नहीं है। हाँ, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होंगे बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे, उनके लिए थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है। तो वो वैसे ही मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ये इस तरह की पोल्ट्री और मीट को ज्यादा यूज नहीं करते हैं लोग, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा खतरनाक नहीं है। और डॉक्टर साहब, अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करने की जरूरत है? पहले इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। मेन ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक ही होगा। डिबोनोइंग वाला हम लोग जो आइवरमेक्टिन यूज करते हैं वो इसमें भी इफेक्टिव होगा। जैसे मेरा डिस्कशन चल रहा था अभी लास्ट टाइम, तो इंटरनेशनली नेचुरली एक्सेप्ट किया है कोई भी किसी भी तरह का फ्लू इसमें आइवरमेक्टिन बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि वायरल लोड्स को कम करती है, इन्फेक्शन को ये कम करती है और उसकी सीवियरिटी को कम करती है। सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन कम से ये काम करेगा। पैरासीटामोल हम यूजुअल देंगे और एंटीवायरल हम अगर देना चाहेंगे तो एसाइक्लोविर का इसमें रोल था, एसाइक्लोविर का रोल है। और मेरे ख्याल में उस लेवल पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि कुछ ही केस में 1 to 10% केसेज में जाने की जरूरत पड़ती है, तो वो इफेक्टिव है। ठीक, बहुत कम जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त चूंकि हमें हजारों लाखों लोग इस वक्त अलग अलग माध्यम पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या संदेश आप देंगे मौजूदा वक्त में? चूंकि नाजुक वक्त है, कोरोना का भी डर है, अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दी है कई राज्यों में, ऐसे में क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है उन लोगों को जिनके दिल में डर बैठ चुका है, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? जैसे डॉक्टर चौहान ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ कुछ अपने बर्ड्स अपना वो रखते हैं और उनको इस तरह से फ्लू फैल रहा है और उनकी मोर्टेलिटी हो रही है, तो आपको अपने सैनिटाइजेशन और हेल्थ हाइजीन पर बहुत ध्यान देना है। और दूसरा, अब उसका जो मीट के जितने सैनिटाइजेशन के प्रोसीजर्स हैं, उसको कुकिंग के जितने प्रोसीजर उसको
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। और तीसरा, जहाँ भी सिम्टम देखें जी तो माइल्ड टैबलेट वगैरह लेने के बाद में अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ठीक है। डॉक्टर DS चौहान, आप क्या सुझाव देंगे, क्या राय उन लोगों को देंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दिल में एक डर है, और डर भी कहीं ना कहीं सच्चा है, क्योंकि बहुत कुछ दुनिया ने देखा है मौजूदा वक्त में ही, और उसी दौर में बर्ड फ्लू का आना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या आप लोग सावधानी बरतने के उन लोगों से अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? नहीं, देखिए, इसमें मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 जी। नंबर 2, जो हमको क्या करना है, हमको जब हम कोरोना में इतने अवेयर हो गए, तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये जो लोकल ये शॉपकीपर्स हैं या पोल्ट्री फार्म है, हाँ। इनके आसपास भी एक ऑटो क्लेविंग सिस्टम होनी चाहिए। जब ये स्लॉटर करते हैं पोल्ट्री, डिस्पोज ऑफ जिसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोसेफ्टी जो डिस्पोजल है, वो आजकल हर शहर में आउटसोर्स कर रखा है। गाड़ियाँ आती हैं जो आपके अलग अलग उनके कोडेड बैग है, ब्लू बैग में क्या जाएगा, रेड बैग में क्या जाएगा, येलो बैग में क्या जाएगा, तो ये बैग उनको भी प्रोवाइड कराएंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे, और उनका जो सिलेक्टर मटेरियल है वो उसमें आए जी, जिससे जो रॉ मीट है उसका एक्चुअल में इन्फेक्शन रॉ मीट से फैलेगा उससे, तो उसको प्रॉपर बंद करेंगे। और बायोसेफ्टी की जो भी एजेंसी जहाँ पे शहर में भी हर जगह मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर उपाध्याय के हों, कोई भी गाड़ियाँ आती हैं, वो पैक हो करके अपनी ये तो बर्ड से रिलेटेड है, तो जो शॉपकीपर है और पोल्ट्री फार्म है, तो अपने यहाँ एक बैग रखें। ऑटो क्लेव वो नहीं कर सकते कि हर जगह ऑटो क्लेव लगाना संभव नहीं है, और उनको ऐसे की बात मालूम नहीं है। ऑटो क्लेव हमारा जो आम भाषा में बोलते हैं हम कुकर, प्रेशर कुकर, घर में हम जैसे बॉइल करते हैं, आलू बॉइल करते हैं, एग बॉइल करते हैं, तो उसके सर्टेन टेम्परेचर पे उसको बॉइल करते हैं जी। इसमें भी अगर 121 पे हम उसको 15 मिनट से 25-30 मिनट तक उसको अगर हम ऑटोक्लेव करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक डिस्पोजल होगा। अब हर आदमी लोकल चीजें भाग नहीं फेंकेगा कोई चीज, लेकिन अवेयरनेस की बात है, अगर हमें चारों तरफ दिखना है, कहीं कोई बर्ड सबको ऐसी मिल रही है जो पड़ी हुई है रोड पे और वो मरी हुई है किसी हालत से, तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, वो उसको उठाएंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे वेटरनरी डॉक्टर, और उसका सैंपल जो भी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी होगी जी, ICR की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी भोपाल में, वहाँ नेचुरल काम हो रहा है, इसके दोनों टेस्ट होते हैं, पहला टेस्ट भी है और RT-PCR से भी होगा, जो उसके प्राइमर उसके अगेंस्ट में बनेंगे इस वायरस से जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना को लेकर बड़े पैमाने पे लोगों को जागरूक किया गया था, क्या बर्ड फ्लू को लेकर भी ऐसे अभियान चलाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, सबका रोल है कि ये सेंसिटाइज करे पब्लिक को जी, ना कि फियर फैलाएं। सेंसिटाइज ये करें, बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देख लें कि वो बर्ड कहाँ से आ रही है। आप उसकी चेन को भी चेक करें जी। आप कंज्यूमर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने कोरोना पे काबू पाया, हमारे बाकी पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस, सबने टीम बन के काम किया जी। इसमें भी टीम वर्क काम करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इसको कोई पैनिक होने की जरूरत है। बर्ड्स मर रही है, ठीक है, कई बार वो उसको बर्ड्स को उनको उनकी डेथ कलिंग कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं ना किस में है, A में है, B में है, C में है, ठीक। तो इसका जब वो फूड लेती है तो उनके सलाइवा से भी आता है, और उसका जो फीकल मटेरियल है ड्रॉपलेट, उससे भी आता है, और सारे वायरस आते हैं। H5 और ये N1 है, वो पर्टिकुलर इसके लिए, ठीक है। H1N1 आया था इन्फ्लुएंजा वायरस, तो एंटीवायरल और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार है, पैरासीटामोल, और आपने डॉक्टर से संपर्क करें, नेचुरल है, वो वहाँ पे सब चीजें हैं। चलिए, बिल्कुल, पैनिक होने की ठीक। एक आखिरी सवाल जी, डॉक्टर राजीव, आखिरी सवाल आपसे है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पक्षियों को पालते हैं, क्या पालतू पक्षियों में भी ये हो सकता है? पालतू पक्षी में अगर मरने लगे तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन चांसेस तो रहते ही हैं। तो ऐसे में अगर उनको है तो कुछ उनके पक्षियों के अपने हाइजीन मेंटेन करनी है घर की, उनकी बीट को प्रॉपरली जैसे क्लीन करना चाहिए, वो क्लीन करना है, अपना मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, तो ये सारी चीजें तो अपना यूज करना होगा। अगर वो अपना पालतू पक्षी रखते तो उनको भी एक लेवल पे, जैसे डॉक्टर चौहान ने बताया, उनको सारी सावधानियां तो बरतनी होंगी। और डॉक्टर साहब, बड़े पैमाने पे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, इसको लेके भी, इसके लक्षणों को लेके कैसे सावधानियां बरती जा सकती है? बहुत जरूरत है। उनको सबसे पहले तो यही है कि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कोई इस तरह का बर्ड फ्लू आसपास फैल तो नहीं रहा है, और उस तरह का वहाँ का जो
जैसे करके सप्लाई चेन में से कहीं से इस तरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि बर्ड फ्लू वाले एरिया में से कोई को सप्लाई हो रही हो और उसे इन लोगों ने इस्तेमाल किया हो। नंबर 2 और नंबर 3, अगर सिम्टम आते हैं जी तो इसके बिल्कुल कोल्ड और वायरल फीवर की तरह सिम्टम आते हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियसली लेके चलना होगा। पैरासीटामोल तो लेनी है उनको, और अगर पैरासीटामोल और उससे ठीक नहीं होता तो आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में एंटीवायरल में इनमें वही फ्लूफेविपिराविर कामयाब होगी, एसाइक्लोविर भी कामयाब होगी। चलिए, बहुत सारे सवाल थे डॉक्टर साहब, आपने बहुत से जवाब दिए और हमें उम्मीद है कि इस सार्थक चर्चा से बहुत सारे लोगों को कई जानकारियां मिली होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव उपाध्याय, डॉक्टर DS चौहान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। तो सवाल कई थे, कई सवालों के जवाब मिले और बड़ी बात यह है कि बर्ड फ्लू से डरना नहीं है बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कोरोना को हरा सकते हैं तो बर्ड फ्लू को भी हरा सकते हैं।